अगर हम बात करें द्विपद प्रमेय की तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक में क्या है, अगर a प्लस बी की घात 0 हो तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। और अगर a प्लस बी की घात 1 हो तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी। और अगर a प्लस बी की घात 2 हो तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी की घात 3 हो तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यानी क्या है, घात जो है यहाँ पे 0 है तो हमारा पद 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 है तो हमारे पास कितने पद आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं। अगर 3 है, अगर यहाँ पे घात 2 है तो कितने पद, 3 पद आ रहे हैं। अगर यहाँ पे घात 3 है तो कितने पद आते हैं, 4। अगर यहाँ पे घात हो a प्लस बी की घात 8 हो तो अगर हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते तो इसके लिए जो सूत्र है वो देखते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लें कि a प्लस बी की घात क्या है, n है, तो इसका सूत्र क्या होता है, वो होता है NC0 a की घात n और b की घात 0। फिर आता है प्लस NC2 NC1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1। अगला आता है प्लस NC2 a की घात n माइनस 2 और b की घात 2। यानी जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे a की घात जो है घटती जाएगी और b की घात जो है बढ़ती जाएगी। तो अंत में जब आगे देखते हैं, जब NCn हो जाएगा तो a की घात क्या हो जाएगी, a की घात n माइनस n यानी 0 हो जाएगी। तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो उसको हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, b की घात क्या हो जाएगी, वो n हो जाएगी। तो ये जो है हमारा पूरा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है जिससे हम किसी a प्लस बी की घात कुछ भी हो तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि इसका मान कैसे निकालें, NC0। तो अगर यहाँ पे यहाँ पे कोई संख्या है तो उसको हम अगर r मान लेते हैं तो इसका जो सूत्र आता है वो क्या आता है, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे अगर आपको यहाँ पे दे दे 5 c और r का मान दे दे 2, तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस r यानी 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू में कितने आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल का मतलब जो होता है, इनको हमें गुणा करके 1 तक लिखना है, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे यहाँ पर भी अगर फैक्टोरियल तो इनको 1 तक लिखेंगे, मतलब इंटू 1 ऐसे हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पे लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पे क्या था, 2 फैक्टोरियल, तो इसको 2 इंटू 1 ऐसे लिखेंगे। तो ये जो है पूरा पूरा इससे कट जाएगा और ये 2 दूना 4, 5 इंटू 2 ये नहीं, 5c2 का मान क्या जाएगा हमारे पास, 5 दूना 10, तो 10 मान इसका आ जाएगा। तो ऐसे जो है ये जो हमारी पूरी प्रमेय आती है इसको ही हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय।